हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे बर्थ कैंपेनियन। इसमें हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, देन डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, हु मतलब कौन बर्थ कंपेनियन बन सकता है, देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ बर्थ कंपेनियंस, देन बेनिफिट्स एंड देन लास्ट रोल ऑफ अ नर्स। तो इज ईजी लैंग्वेज बर्थ कंपेनियन क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। बर्थ कंपेनियन क्या है, एक कोई भी पर्सन है जो फीमेल की चॉइस का पर्सन होता है, जो उसके साथ में प्रेगनेंसी के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे वो उसके साथ में होता है, जो उसके चॉइस का पर्सन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बर्थ कैंपेनियन। वो उसकी कोई फ्रेंड हो सकती है, या तो उसका पार्टनर हो सकता है, या कोई रिलेटिव्स हो सकती है, या कोई फ्रेंड हो सकता है। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। A birth companion is a person chosen by the woman to provide emotional, physical and psychological support during labor। तो क्या क्या है इसमें, बर्थ कंपेनियन क्या है, एक पर्सन है। कौन पर्सन है? जो किसने चूज़ किया हुआ है, वुमन ने। जो प्रेग्नेंट वुमन है, जो पेशेंट है इस टाइम पे, उसने एक पर्सन को चूज़ किया हुआ है इस टाइम पे, जिससे हमने क्या कहा है, कंपेनियन। किसके लिए? टू प्रोवाइड इमोशनल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट ड्यूरिंग लेबर। आप सभी को पता है कि लेबर का टाइम कितना पेनफुल होता है, जिस कंडीशन में एक वुमन को सारी केयर की नीड होती है, जिसमें हम उसे फिज़िकल, इमोशनल, ये सारी केयर प्रोवाइड करती है। तो इसमें क्या हमने क्या प्रोवाइड किया है, इनके एक बर्थ कैंपेनियन प्रोवाइड किया है, जिसे हमने क्या कहा है, वो कोई भी उसका फ्रेंड हो सकता है, या तो लाइफ पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो उसे क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा लेबर के टाइम पे और चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। देन प्रमोट्स अ पॉजिटिव चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस एंड रिड्यूस एंजाइटी एंड फियर। ये क्या करता है, जो भी पॉजिटिव चाइल्ड बर्थ है इसे प्रमोट करता है, और जो भी फीमेल की फियर है, एंजाइटी है, उसे क्या करता है, रिड्यूस करता है। मान लो अगर आप किसी सिचुएशन में हो, क्रिटिकल सिचुएशन में हो, और उस टाइम पे आपका पार्टनर या आपका कोई फ्रेंड है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, अगर वो आपके साथ हो, तो नॉर्मल है ना कि आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं उस टाइम पे। जो भी आपका फियर है, डर है, वो कम हो जाएगा। देन डेफिनेशन क्या है इसकी? अ बर्थ कंपेनियन इज़ अ पर्सन ऑफ द वुमन चॉइस। क्या है, एक पर्सन है जो भी वुमन के चॉइस का होता है, हु प्रोवाइड कंटिन्यूस सपोर्ट ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी। जो क्या करता है, कंटिन्यूस सपोर्ट प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ की ये डेफिनेशन है। देन हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स, उसके क्या उद्देश्य है। प्रोवाइड इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट, फिजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रहेगा। देन कंफर्ट एंड रीश्योरेंस, देन हेल्प इन कम्युनिकेशन विल हेल्प स्टाफ, देन स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, देन इंकरेज मोबिलिटी एंड रिलैक्सेशन, देन प्रोमोट पॉजिटिव चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस। देन हु कैन बी अ बर्थ कंपेनियन। तो बर्थ कंपेनियन क्या, एक पर्सन है, वो कौन हो सकता है, देखेंगे वो क्या है। एक तो हस्बैंड भी हो सकता है, मतलब उसका पार्टनर, देन मदर और मदर इन लॉ, देन उसकी माँ या उसकी सास, देन सिस्टर और क्लोज रिलेटिव्स, देन फीमेल फ्रेंड, देन ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट, अटेंडेंट भी हो सकती है। चूजन बाय द वुमन हरसेल्फ, जिसके वो खुद अपनी मर्जी से चूज़ कर सकती है। देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अतः बर्थ कंपेनियन के क्या रोल्स हैं। गिव कंटिन्यूस प्रेजेंस एंड रीअश्योरेंस, कंटिन्यूसली क्या करना है, उसको प्रेजेंस रहना है। देन ऑफर्ड कंफर्ट मेजर्स, मैसेज हैंड होल्डिंग, मतलब अगर कोई भी पर्सन आपके पहचान का हो या तो आपका पार्टनर हो, तो वो आपका हाथ पकड़ के रहेगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा एक सिक्योरिटी फील होता है इंसान को। देन इनकरेज मोबिलिटी, हाइड्रेशन एंड रिलैक्सेशन, जिससे कि वो रिलैक्सेशन फील करवाए। देन रिस्पेक्ट प्राइवेसी एंड डिग्निटी, देन सपोर्ट कम्युनिकेशन विद स्टाफ, जो भी स्टाफ है उनके साथ उनका सपोर्ट करके उनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। देन अवॉइड इंटरफेयरिंग इन मेडिकल केयर, जो भी स्टाफ की मेडिकल ट्रीटमेंट होती है उसमें क्या करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो भी स्टाफ है, जो भी डॉक्टर्स हैं, उनकी मर्ज़ी से उन्हें क्या करनी चाहिए, प्रोसीजर करने देनी चाहिए, ना कि उन मेडिकल प्रोसीजर में कोई किसी भी तरीके का इंटरफेयर उसने नहीं करना चाहिए। देन प्रोवाइड पोस्टमार्टम इमोशनल सपोर्ट, जो भी आफ्टर डिलीवरी के बाद भी क्या करना है, इमोशनल सपोर्ट हमें क्या करना चाहिए, उसे प्रोवाइड करना चाहिए।
देन इसके बेनिफिट्स क्या है, शॉर्टर लेबर ड्यूरेशन, जो भी लेबर ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो इससे क्या हो सकता है, अगर फीमेल कोऑपरेटिव हो इसके हेल्प से, तो हमें क्या होगा, जो भी लेबर ड्यूरेशन हो गया हो सकता है कम होगा। देन रिड्यूस्ड एनाल्जेसिक एंड इंटरवेंशंस, जो भी एनाल्जेसिक्स है उसे रिड्यूस होंगे। देन हायर मैटरनल सेटिस्फेक्शन, जो भी मदर है उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, हाई होगा। देन लोअर सीजरियन रेट, इससे क्या होगा, जो भी सीजरियन सेक्शन के जो भी रेट है जो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, उससे क्या होगा, ये रिड्यूस होने में मदद करेगा। देन बेटर न्यूनेटल आउटकम, जो भी आउटकम है वो बेटर होगा, पॉजिटिव होगा। देन एक नर्स का क्या रोल है इन सब में, एजुकेट वुमन अबाउट राइट टू अ बर्थ कंपेनियन। जो भी एक नर्स है उसको क्या करना चाहिए, जो भी वुमेन है उसको एजुकेट करना चाहिए अबाउट बर्थ कंपेनियन के बारे में। देन मेंटेन प्राइवेसी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, जो भी फीमेल है उसे क्या करना चाहिए, प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए उन्हें प्राइवेसी प्रोवाइड करनी चाहिए, और जो भी इन्फेक्शन है उसे क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके का इन्फेक्शन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करना चाहिए, एक नर्स को लेनी चाहिए। देन ओरिएंट द कंपेनियन अबाउट लेबर रूम रूल्स, जो भी कंपेनियन है उसे क्या करना चाहिए, जो भी लेबर रूम के रूल्स होते हैं, यानी कि मान लो जो आपको जब लेबर रूम में आते हो तो स्टराइल क्लोथ्स पहन के आना चाहिए। देन किसी भी चीज़ को छूना नहीं, ऐसे जो बहुत सारे होते हैं रूल्स रेगुलेशन, उनके बारे में उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। देन इनकरेज पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव सपोर्टिव बिहेवियर है इनके लिए क्या करना चाहिए, हमें इनकरेज करना चाहिए। देन डॉक्यूमेंट द प्रेजेंस एंड इन्वॉल्वमेंट, और लेबर रूम की सारी प्रोसीजर्स के बारे में, जो भी कंपनी की रोल्स है इनके बारे में क्या करना चाहिए, एक नर्स को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। देन ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप एक बार भी पढ़ लोगे तो आपको समझ जाएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इम्पोर्टेंट है। ये नई सिलेबस का टॉपिक है तो एग्ज़ाम्स में आने के बहुत चांसेस है इसके। देन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड को रिकमेंड कीजिए, क्योंकि ये 7th सेमिस्टर यानी कि बीएससी नर्सिंग सेमिस्टर के पैटर्न के हिसाब से इस चैनल पे पूरे लेक्चर्स डाले हैं हमने। देन थैंक यू, एंड आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चंस चाहिए, आंसर्स चाहिए, तो देन प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू।